आया था। विदुर जी ने जब आपने उनका कहा नहीं माना। अगर विदुर जी की बात मान जाते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। विदुर जी ने बहुत समझाया था पर नहीं माने राजा। कहा प्रभु अगर एक राज्य में एक गांव या तहसील बेकार हो तो मुझे वो अलग कर देनी चाहिए, उनका परित्याग कर देना चाहिए, शास्त्र का विधान है। और अगर एक गांव में एक व्यक्ति की वजह से पूरा गांव गलत दिशा में जा रहा हो तो उस व्यक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए। और हमारे अगर घर में भी अगर एक व्यक्ति से हमारा पूरा घर भटकने जा रहा हो तो उस व्यक्ति को त्याग देना ही हमारे परिवार की रक्षा होती है। हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकेंगे, नहीं तो वो है एक व्यक्ति पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका प्रमाण है दुर्योधन एक बात पर युद्ध किया। आज आप बताओ दुर्योधन 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, पर विजयश्री प्राप्त पांडवों को हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो धर्म की जगह पे खड़े थे, धर्म से युद्ध कर रहे थे। कहा जो विदुर जी ने समझाया था वह आपने नहीं माना। विदुर जी ने यही कहा था राजन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ अभी दुर्योधन को अलग कर दो, दुर्योधन को भूल जाओ, नहीं तो ये घर संप्रदा सब विहीन कर देगा। इसके मुझे लक्षण समझ में आ रहा है। उसी समय किसी दूत ने जाकर दुर्योधन से कह दिया अरे राजकुमार आपके बारे में मंत्री ऐसा बोल रहे, आपके पिताजी को भड़का रहे कि घर से बाहर भगा दो। जैसे दुर्योधन आया कहा अरे मामा काका जी आपने आज तक मेरा नमक खाया है, मेरा पानी पिया है, आपकी क्या वैल्यू थी? आप एक दासी के पुत्र थे, पर मेरी कृपा से आपका घर कारोबार बढ़िया से चल रहा है। तो ये हमारे राज्य की और मेरी कृपा से आप मेरी ही बुराई करते हो, मेरी ही आप बुराई करते हो। कहा अरे भैया मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो धर्म कह रहा है, जो नीति कह रही बात मैं वो बोल रहा हूँ। कहा काका ये सब चीजें मुझे नहीं सुननी, आप तो इसी वक्त मेरा राजमहल और मेरा राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाइए, मुझे आप जैसे मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है। आज विदुर जी ने कहा भैया दुर्योधन अरे मुझे 2 रोटी ही तो खानी है, यहाँ रह के खाऊंगा या परदेश में रह के, पर ये अनर्थ तो है।